गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि पैरेलल में दो समानांतर दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन पूछता है, जेई नीट में एक क्वेश्चन करता है और कई बार आया हुआ है। तो इसका इजी ट्रिक देते हैं आपको, जिससे मिनटों में उसका एक आंसर तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे। 1 सेकेंड में इसका आंसर आपसे कंप्लीट फाउंड आउट हो जाएगा। इसलिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और पूरा वीडियो देखना ना भूलें। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फिजिक्स स्मार्ट और मेरे एप्लीकेशन का नाम है फिजिक्स बाय संजय सर। गूगल प्ले स्टोर में जा करके सर्च करें। तो दोस्तों, आपको बताने जा रहे हैं कि समतल दर्पण से परावर्तनों की संख्या, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट मिरर, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर, यानी दो समानांतर दर्पण है और उसके बीच में नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं कि ये दो पैरेलल प्लेन मिरर रखे गए हैं। दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है, जिसकी लंबाई l है, और दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस जो है ये d है। और इसमें किसी एक पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर दे सकता है, इस पृष्ठ पर दे सकता है, इस किनारे दे सकता है, इस किनारे दे सकता है। तो किसी एक पृष्ठ पर एक लेजर बीम इंसिडेंस हो रहा है, एक पृष्ठ पर लेजर बीम इंसिडेंस हो रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक एक करके इसमें डिस्टेंस कवर करेगा। ये डिस्टेंस कवर करते करते ये धीरे धीरे ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होते होते ये बाहर आउट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ क्या है कि कितनी बार परावर्तन के बाद ये लेजर बीम जो है बाहर निकलेगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे आपको क्वेश्चन एक पढ़े हैं आप लोग, जैसे कि पढ़े थे कि एक गली की लंबाई 200 फीट है और एक लड़का एक कदम में 2 फीट दूरी तय करता है। तो इस गली को कितने समय में पार करेगा, कितने कदम में पार करेगा? तो क्या है भाई, एक कदम की लंबाई 2 फीट, टोटल गली की लंबाई 200 फीट, 200 में 2 से भाग दीजिए 100। ठीक उसी कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे कि नली की लंबाई एक l है और एक बार रिफ्लेक्शन से कितना डिस्टेंस कवर होता है, और टोटल लेंथ में कवर डिस्टेंस 1 रिफ्लेक्शन से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आउट हो गया। इसलिए आप इससे जुड़े रहें और जुड़ करके देखें। तो सबसे पहले देखना चाहते हैं हम लोग कि लेजर बीम जो है कितने एंगल पर ये आ रहा है। तो यहाँ पर अगर ये एंगल देगा, ये थीटा दे देगा, तो ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा R। रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये थीटा दे देता है, तो थीटा इजक्वल टू I इजक्वल टू R। किससे? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये बराबर हो गया। अब देखते चले इसके बाद से, कभी कभी किसी प्रश्न में इस एंगल को भी दे देता है जिसको हमने फाई माना। तो जब इस एंगल को देगा तो यहाँ जब परपेंडिकुलर 90 डिग्री डालेंगे तो अब देखिए I निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 90 माइनस फाई कर देंगे। कब? जब इधर विसर्पी कोण देगा तब। लेकिन यदि ये थीटा देगा तो आपको ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोण I बराबर कोण R, परावर्तन कोण आपतन कोण आपस में बराबर होता है। और ये देगा देगा नहीं भी देगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि ये जो देगा ही। इसमें ये जो कोण आपको हमेशा डिफाइन करना है, ये एंगल डिफाइन करना है। तो I बराबर R, कोण I बराबर कोण R आपको देखना है ध्यान से। कोण I बराबर कोण R अगर आपका बराबर हो गया तो इसमें हर हाल में ये I चाहिए, हर हाल में आपको ये I चाहिए। तो अगर फाई देता है तो I निकालना है 90 माइनस फाई, या I अगर डायरेक्ट दे दिया तो डजेंट मैटर, कोई मुश्किल नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को एक परावर्तन में तय की गई दूरी निकालना है। तो यहाँ हिट कर रहा है किस पर? A पर। नॉर्मल लाइन कहाँ से डाले हैं? O से। यहाँ क्या लिख दिए हैं? N। तो एक ट्रेंगल आपको नजर आ रहा है, एक ट्रेंगल नजर आ रहा है। वो ट्रेंगल क्या है? OAON, ट्रेंगल AON, ट्रेंगल AON दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये ट्रेंगल AON। आपको पता है कि जिस ट्रेंगल का वैल्यू निकालना, ये ट्रेंगल के सामने वाला जो साइड होता है ये परपेंडिकुलर होता है और जिस पर ट्रेंगल बना है ये बेस होता है। यानी कि R के सामने वाली जो भुजा ON है ये लंब है और R जिस पर बनी हुई है ये है आधार। तो इसमें लेते हैं tan I ले लीजिए,
या टेन आर ले लीजिए। चूंकि आई बराबर आर, तो यहाँ तो बेटर हम दिखाते, आप लोग को आर दिखाते तो बेटर होता। तो टेन आर इजकल टू लंब बटा आधार, तो ओ एन बटा ए ओ, तो ओ एन इजकल टू ए ओ टेन आर। अब ये और ओ क्या है, तो दोनों मिरर जो रखे गए हैं इसके बीच का डिस्टेंस क्या माने हैं यहाँ पर, डी। तो ओ एन इजकल टू डी टेन आर आपका आ गया ट्रिक। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ज्ञात करना है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इजकल टू एन, नली की लंबाई गली की लंबाई दोनों पैरेलल जो प्लेन है इसके बीच की दूरी कितना है, एल अपॉन डी टेन आई लिखिए या आर लिखिए, डजंट मैटर। आपका आ गया एन इजकल टू एल अपॉन डी टेन आई या टेन आर। ये आपका कंप्लीट वे में आपका टेक्निक आ गया, ट्रिक आ गया। इससे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इजी वे में निकाला जा सकता है। फिर से देखें दोस्तों, ये जो इंसिडेंस रे है इस पर जितना हीट करती है, तो आपको हर हाल में एक चीज निकालना है, यहाँ से नॉर्मल लाइन डाल दीजिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। अगर डायरेक्ट आपतन कोण दे दिया तो आर आई इजकल टू आर, या यहाँ पर थीटा लिख करके दे दिया तो थीटा इजकल टू आई इजकल टू आर। क्यों आई, तो नॉर्मल लाइन इंसिडेंस लाइन के बीच में, इंसिडेंस रे के बीच में बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में परावर्तन कोण कहलाता है, और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों आपस में बराबर होती है, इसलिए आई इजकल टू आर इजकल टू थीटा। अगर ये एंगल नहीं देता है तो ये एंगल देता है यहाँ पर फाई, तो फाई दिया है तो आपको तो आई हर हाल में चाहिए। तो फाई निकालने से, फाई से आई कैसे निकालेंगे, तो आई इजकल टू 90 माइनस फाइव। नहीं, चूंकि नॉर्मल लाइन है इस साइड जो पूरा एंगल बनेगा 90 बनेगा, इसलिए 90 माइनस फाइव। अब आपको एक ट्रेंगल नजर आ जाता है। क्यों ट्रेंगल नजर आता है, क्योंकि वन टाइम रिफ्लेक्शन में ये जो रे है ओ से एन तक डिस्टेंस कवर करता है। तो ट्रेंगल ए ओ एन टेन आर इजकल टू ओ एन बटा ए ओ एन इजकल टू ए ओ टेन आर। ये ओ क्या है भाई, ए और ओ क्या है, तो दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस है, अर्थात ओ एन इजकल टू डी टेन आर। अर्थात कर सकते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन की संख्या, परावर्तन की संख्या, परावर्तन की संख्या बराबर आ गया एल अपॉन डी टेन आई या टेन आर। आप इसके वैल्यू को पुट करके इजी वे में न्यूमेरिकल बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको देने जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक प्लेन मिरर है, इसकी लंबाई और एक नेक्स्ट प्लेन मिरर है, ये दोनों सेम लंबाई का है, और इसके दोनों जो रिफ्लेक्टर सरफेस है इन फ्रंट ऑफ है, आमने सामने है, इसका भी रिफ्लेक्टर सरफेस आमने सामने है। इसके बीच का डिस्टेंस डी है जिसका मान 0.2 मीटर है, और दोनों मिरर की लंबाई आपस में बराबर है जिसका मान है एल इजकल टू 2√3 मीटर। इसको और नीचे स्लाइड कर देते हैं, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर इसकी लंबाई है इस मिरर की कंप्लीट। अब कह रहा है कि एक रे जो है इंसिडेंस हो रहा है, एक रे इंसिडेंस हो रहा है कितने पर, तो यहाँ पर नॉर्मल लाइन दे दिया है 30 डिग्री। तो आपको पता है कि आपतन कोण यहाँ पर परावर्तन कोण के बराबर होगा, आई इजकल टू आर, तो आर इजकल टू 30, तो आई और आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर नली की लंबाई क्या है, 2√3 मीटर है, बीच की चौड़ाई क्या है, 0.2 मीटर है। इसको न्यूमेरिकल आसान करने के लिए 2/10 मीटर कर सकते हैं मेरे दोस्त। अब आ गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ट्रिक बताए थे, क्या ट्रिक बताए थे, बोलिए बोलिए बोलिए। तो एल अपॉन डी टेन आई या टेन आर। तो एल का मान हो गया 2√3 मीटर, यहां हो गया 2/10 मीटर इंटू टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। आपका मान याद हो गया, तो टेन 30 का मान आपको मालूम है, मीटर से मीटर कैंसिल कर दीजिए, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 ऊपर चला जाएगा, तो n इजकल टू 10√3, और टेन 30 का मान आपको पता है टेन 30 का मान 1/√3। तो √3 जब ऊपर जाएगा तो 10√3
इंटू √3 इक्वल टू 10 √3 3, यानी कि 30 टाइम्स रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रकाश बाहर निकलेगा। क्वेश्चन बन गया आप लोग का। ध्यान से देखिए, ये प्रकाश की किरणें कितनी बार इसमें रिफ्लेक्ट होगी? 30 टाइम्स। 30 टाइम्स रिफ्लेक्ट होने के बाद से ये बीम, लेजर बीम जो है बाहर निकल जाएगा। दोस्तों समझ में आया? समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स स्मार्ट और मेरे एप्लीकेशन का नाम है, गूगल प्ले स्टोर से जा करके सर्च कीजिए फिजिक्स बाय संजय सर। उसमें सारा A to Z जेईई नीट लेवल का न्यूमेरिकल लगाया हुआ है। एक एक करके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए और एक दिन होली बाद मैराथन क्लास लगाएंगे और जितने प्लेन मिरर का जो न्यूमेरिकल्स है 1 by 1 करके स्क्रीन पर क्वेश्चन आते जाएगा, आप सॉल्व करते जाएंगे। तो मैराथन क्लास देखना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।